हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हम सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्कियल और जो भी टाइप्स है जावा में जो अलाउड टाइप्स है इनहेरिटेंस की, वो हम देखेंगे। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में बात किया था, जहाँ पे मैंने आपको लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं इसको आपको डीप में समझाया हुआ है। उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है ये भी बताया है। कौन सी वेरिएबल को कब मेमोरी एलोकेट होती है ये भी चीज़ मैंने कवर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ डू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस जावा इनहेरिटेंस। सो अगर आप यहाँ पर बोर्ड पे देखोगे तो हमारे पास जावा में सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्कियल और हाइब्रिड, ये चार टाइप के इनहेरिटेंस अवेलेबल है। ये हालांकि सी प्लस प्लस में भी थे, बट सी प्लस प्लस में और एक एक्स्ट्रा इनहेरिटेंस था, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो अब जावा सपोर्ट नहीं करता। अब ये क्यों नहीं करता ये हम आगे जाके वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मेरे पास एक पेरेंट क्लास होता है दैट इज क्लास ए, और एक मेरा चाइल्ड क्लास होता है दैट इज क्लास बी। एंड चाइल्ड क्लास जो होता है वो किस तरफ पॉइंट आउट करता है, पेरेंट क्लास की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब ये जो रिलेशन है एक्सटेंस, अभी इनहेरिटेंस जो मुझे यूज़ करना है या फिर मुझे एक क्लास को दूसरे क्लास से इनहेरिट करना है, तो मुझे एक्सटेंस नाम का कीवर्ड यूज़ करना होता है। रिमेंबर दिस थिंग, राइट? नाउ एक्सटेंस का मीनिंग क्या होता है, एक्सटेंस को इज अ रिलेशनशिप भी कहा जाता है ना, इज अ रिलेशनशिप, याद रखना इस चीज़ को। देखो, पेरेंट क्लास ए हुआ, चाइल्ड क्लास मेरा बी हुआ। चाइल्ड क्लास को किसके साथ एक्सटेंड करना है, ए क्लास के साथ एक्सटेंड करना है, इसको कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा दिमाग में आपका आना चाहिए कि इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्या है, इनहेरिटेंस क्यों यूज़ किया जाता है। देखो, दिया है इसलिए यूज़ नहीं करना है, उसकी आपको अगर इम्पोर्टेंस पता चलेगा तो आप उस चीज़ को और अच्छे से यूज़ कर पाओगे। इनहेरिटेंस क्या है, आई विल गिव यू द सिंपल एग्जांपल। जैसे एक ग्रैंडफ़ादर है, ग्रैंडफ़ादर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके चाइल्ड में आएगी, एंड अगेन उसका जो चाइल्ड होगा नेक्स्ट जनरेशन वाला, वो प्रॉपर्टीज़ उसमें कैरी फॉरवर्ड होगी। इट मीन्स इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। अब ये प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट क्यों करनी है, इसकी ज़रूरत क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो हम बढ़ते हैं इंटेलिजे में और फिर हम सिंगल इनहेरिटेंस का आगे एग्जांपल देखेंगे। तो मोस्टली ये एग्जांपल सिंगल इनहेरिटेंस का ही होगा। मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इनहेरिटेंस लगता क्यों है कोडिंग में। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया इनहेरिटेंस नाम का। यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। मैंने किया क्लास, लेट्स से डॉग किया मैंने, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉग की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करूँगा। सो डिक्लेयर इंटीजर, डॉग को क्या प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ लेग्स, तो जो कि 4 होते हैं। बाद में इंटीजर, डॉग को एज होता है। स्ट्रिंग, डॉग को नेम होता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा स्ट्रिंग, डॉग को क्या सेट करूँगा, नेम सेट करूँगा। नाउ ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है ये मैंने डॉग को सेट कर दी। अब मुझे और एक एनिमल क्रिएट करना है। सो डॉग एक एनिमल है, मुझे और एक एनिमल क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं एक नया क्लास बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा मैं एनिमल। अब एनिमल क्या होता है, मतलब वी आर ऑल्सो ह्यूमन इज एनिमल, राइट? डॉग इज एनिमल, कैट इज एनिमल, काउ इज एनिमल। तो मोस्ट प्रोबेबली इनको जो लगने वाली प्रॉपर्टीज़ है वो मैं इस क्लास में डिक्लेयर करता हूँ। सो सेम मैं करूँगा इंटीजर नंबर ऑफ लेग्स, क्योंकि हर एनिमल को लेग्स होता है एक्सक्लूडिंग स्नेक्स और रेप्टाइल्स। या फिश कैटेगरी छोड़ दोगे तो वहाँ पे हम जीरो सेट करते हैं नंबर ऑफ लेग्स को। उसके बाद हर एनिमल को एक एज होता है, राइट? एवरी लिविंग क्रीचर हैज़ एज। उसके बाद हर एनिमल को क्या होता है, एक नाम होता है। सो यहाँ पे मैं करूँगा स्ट्रिंग नेम। सो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि डॉग क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे डिक्लेयर की, एनिमल क्लास के अंदर भी डिक्लेयर की है। अब यहाँ पे मेरा हो रहा है कोड रिपीटिशन, मतलब ये जो कोड मैंने डॉग क्लास में लिखा हुआ है सेम सारा कोड मैंने एनिमल क्लास में भी लिखा हुआ है। एंड इसी रिपीटिशन को हटाने के लिए मुझे यूज़ करना है इनहेरिटेंस। इट मीन्स मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो कॉमन कोड है जो रिपीट नहीं होना चाहिए वो कोड मैं पेरेंट क्लास में लिखूंगा। सो हम क्या करेंगे, लेट्स इमेजिन वी विल कंसिडर क्लास ए एज एनिमल क्लास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्लास कौन सा होगा, मेरा एनिमल क्लास होगा। एंड क्लास बी जो है वो है मेरा डॉग क्लास। अब कोडिंग में क्या चेंजेस आएंगे, तो मुझे क्या करना है, डॉग क्लास को एक्सटेंड करना है एनिमल क्लास के साथ, क्योंकि मुझे दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है। तभी मैं कॉमन प्रॉपर्टीज रीयूज कर पाऊंगा। जब तक, लिसन केयरफुली,
जब तक एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड नहीं करता, तब तक आप उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। चाइल्ड क्लास मतलब जो पेरेंट क्लास है, मतलब एक क्लास अगर दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो जो लेट्स से डायग्राम में जैसे ए क्लास है, तो ये बन गया मेरा पेरेंट क्लास, और जो बी क्लास है ये बन गया मेरा चाइल्ड क्लास। सो पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ मैं चाइल्ड क्लास में यूज़ कर पाऊँगा। कब? जब तक मैं ये एक्सटेंड नहीं लिखूँगा तब तक नहीं यूज़ कर पाऊँगा। तो मुझे एक्सटेंड सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सो मैं जाता हूँ डॉग क्लास में, और डॉग डॉग क्लास जो है वो क्या करेगा, एक्सटेंड्स एनिमल करेगा। अब एनिमल किया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ पेरेंट क्लास में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, मुझे यहाँ पे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो मैं रीयूज़ कर पाऊँगा। इसका एक छोटा एग्जांपल है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स ने घर पे फ्रिज और टीवी रखा हुआ है। तो लेट्स से ये आपका पेरेंट क्लास हो गया, जिसके अंदर फ्रिज और टीवी पड़ा है, एंड आप ये चाइल्ड हो। अब क्या करता है चाइल्ड, एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। अब आपको फ्रिज और टीवी वापस खरीदने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। जो चीज़ें ऑलरेडी पेरेंट क्लास में पड़ी हुई है, वो आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। सो चाइल्ड विल यूज़ दोज़ प्रॉपर्टीज़। वैसे ही होता है हमारे घर पे, फ्रिज और टीवी आप खुद के लिए थोड़ी खरीदोगे। जो ऑलरेडी घर पे पेरेंट्स ने खरीदा हुआ है, आप उसी को रीयूज़ करोगे। सो दैट इज़ इनहेरिटेंस। नाउ आते हैं मेन क्लास में। यहाँ पे मैं करूँगा डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट। मैं करता हूँ डॉग डी इज इक्वल टू, मैंने किया न्यू डॉग। अब देखो यहाँ पे डी डॉट नेम एज नंबर ऑफ लेग्स आ गया, राइट। ये 3 प्रॉपर्टीज आई। हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है? नहीं की हमने यहाँ पे डिक्लेयर। कहाँ पर डिक्लेयर की है? एनिमल क्लास के अंदर डिक्लेयर की। देन टू एनिमल क्लास में डिक्लेयर करने के बाद भी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो एनिमल क्लास में लिखा हुआ है और हमने रिलेशनशिप दिया हुआ है दोनों के बीच में, एक्सटेंड। यहाँ पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। एक्सटेंड जो कीवर्ड है उसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। एक्सटेंड मीन्स इज अ रिलेशनशिप। एक्सटेंड को कैसे पढ़ा जाता है? इज अ रिलेशनशिप। तो हम बोल सकते हैं डॉग इज अ एनिमल, हम ऐसे बोल सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, राइट। आते हैं कोड में। मैं आता हूँ मेन क्लास में, यहाँ पे मैं सेट करूँगा डॉग डी डॉट एज इज इक्वल टू, मैं करता हूँ 5, डी डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं करता हूँ हीरो। फॉर एग्जाम्पल मेरे डॉग का नाम क्या है? हीरो है। सिंपल। अब मुझे चीज़ें प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, SOUT। मुझे डॉग का नेम प्रिंट करना है, मैं करूँगा डॉग डॉट ने एज। अगर मुझे डॉग का एज प्रिंट करना है, मैं करूँगा डी डॉट एज। प्लस अगर मुझे नेम भी प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज मैं कोलन दे देता हूँ सेग्रीगेशन के लिए, और यहाँ पे करता हूँ डी डॉट नेम। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरा एज और नेम दोनों प्रिंट हो जाएगा। सो डॉग का एज क्या 5 सेट किया है, और क्या नेम प्रिंट हुआ है? हीरो प्रिंट हुआ है। सिंपल। सो ये चीज़ इनहेरिटेंस है, एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज। अब यहाँ पे फंक्शन मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये मैं भी इंट्रोड्यूस करूँगा। सो एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज ऑफ अ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। करते हैं एक फंक्शनलिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। सो पब्लिक वॉइड, क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, लेट्स से मूव। तो यहाँ पे हम रन यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे मैं करूँगा SOUT एनिमल इज मूविंग। मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे। सो लॉजिक क्या लिखा है, मूव नाम का फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एस सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटल एनिमल इज मूविंग। अब एनिमल इज मूविंग, अभी देखो डॉग एनिमल को एक्सटेंड करता है। सो डॉग क्लास एनिमल क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज है वो सारी एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे एक कैच है, मैंने अभी तक आपको एक्सेस स्पेसिफाई नहीं बताया हुआ है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में ये कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाला। तो फिलहाल हम एक्सेस मॉडिफायर को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं दोगे, दैट इज़ पब्लिक या प्राइवेट नहीं दोगे, तो एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो यहाँ पे डॉग क्लास एनिमल क्लास की जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनलिटीज़ है, ये सारी एक्सेस कर पाएगा। वो कैसे? तो यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट लाइन में डी डॉट, मैं करूँगा मूव। देखो मूव नाम का मेथड है। अभी मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, यहाँ पे रन किया तो देखो मेरा क्या प्रिंट हुआ, 5 एंड हीरो प्रिंट हुआ। मैं जूम करता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे क्या प्रिंट 5 एंड हीरो, एंड डी डॉट मूव नाम का मेथड था। तो मूव नाम का मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है? एनिमल क्लास में लिखा हुआ है। तो एग्जीक्यूटर कहाँ पे जाएगा मेरा? मूव नाम के मेथड के पास जाएगा, और क्या प्रिंट करेगा? एनिमल इज मूविंग प्रिंट करेगा। डॉग इज मूविंग प्रिंट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉग ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। बढ़ते हैं हमारे, मैं आई एम ट्राइंग टू कीप द टाइम, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि छोटा वीडियो बनाने का, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल रहे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इनहेरिटेंस के पास, जिसमें कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है,
एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करेगा एंड अगेन पेरेंट क्लास और एक क्लास को एक्सटेंड करेगा एंड सो ऑन, एक क्लास और एक क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। तो जहाँ पर 2 क्लासेस से ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, देखो सिंगल इंटीजर में क्या था, एक पेरेंट और एक चाइल्ड था। यहाँ पर क्या है, एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, उस चाइल्ड का अगेन चाइल्ड है, उस चाइल्ड का अगेन चाइल्ड बनता जाएगा और कितनी भी लेवल बढ़ सकती है, 10, 20, 30, 40 कहीं तक भी आप जा सकते हो। इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, मैक्स टू मैक्स 3, 4, 5 लेवल्स तक जा सकते हैं। इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स में भी मैक्स टू मैक्स 5, 6 लेवल तक जाता है। मैंने खुद देखा हुआ है 10 लेवल्स तक गया हुआ। तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैक्स टू मैक्स 3 लेवल्स बहुत है। तो यहाँ पे क्लास है, क्लास बी ने किसको एक्सटेंड किया हुआ है, क्लास ए को किया है। तो क्लास बी ने एक्सटेंड किया ए को, क्लास सी ने एक्सटेंड किया बी को। शेयर एग्जांपल देखो, क्लास सी ने एक्सटेंड किया बी को। अगर मुझे इसका कोडिंग करना है तो हम यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो देखो हम क्या करेंगे, ए से हम एनिमल क्लास जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये हमारा एनिमल क्लास होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। और जो सी नाम का जो क्लास है उसको हम डॉग क्लास बनाते हैं, और यहाँ पे जो बी है उसको हम एक क्लास बनाते हैं दैट इज लैंड एनिमल, जो कि लैंड पे रहते हैं। तो डॉग क्लास विल एक्सटेंड्स लैंड एनिमल क्लास, लैंड एनिमल क्लास विल एक्सटेंड्स एनिमल क्लास। कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं। सो यहाँ पे आएंगे, हमें और एक क्लास बनाना पड़ेगा लैंड एनिमल। मैं करता हूँ न्यू क्लास, मैंने क्या किया, लैंड एनिमल नाम का क्लास बनाया। अब मुझे क्या करना है, लैंड एनिमल को एक्सटेंस करना है एनिमल के साथ, यहाँ पे हमारे डायग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखूंगा लैंड एनिमल एक्सटेंस एनिमल, व्हाट इट। और डायग्राम में अगर आप देखोगे, सो डॉग को किसके साथ एक्सटेंड करना है, एनिमल के साथ एक्सटेंड करना है। सॉरी, डॉग को किसके साथ एक्सटेंड करना है, लैंड एनिमल नाम का जो क्लास है इसके साथ एक्सटेंड करना है। सो यहाँ पे हम एनिमल हटा के क्या कर देंगे, लैंड एनिमल कर देंगे। सो ये बन गया मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, 3 लेवल का बन गया। इट कैन बी 4 लेवल ऑल्सो। तो इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जैसे डॉग है, अब डॉग किसको एक्सटेंड करता है, लैंड एनिमल को एक्सटेंड करता है। लैंड एनिमल में कुछ है क्या, नहीं है, हमें कुछ एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर कोई फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, पूछते हैं कहाँ पे रहते हो, लिविंग, राइट, लिविंग नाम का मेथड यूज़ करेंगे। सो डॉग कहाँ पे रहता है, सो जितने भी लैंड एनिमल है वो लिविंग कहाँ पे उनका रहना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्योरिटी ऑन लैंड। कुछ इस तरीके से हम एक आपको एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ मैं। अगेन लैंड एनिमल किसको एक्सटेंड कर रहा है, एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो एनिमल क्लास में तो ऑलरेडी हमने चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एनिमल क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज लैंड एनिमल क्लास भी यूज कर सकता है, एज वेल एज चाइल्ड क्लास भी यूज कर सकता है, दैट इज डॉग। सो डॉग कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज ऑफ लैंड एनिमल प्लस प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज ऑफ एनिमल क्लास, ये चीज़ें वो कर सकता है। सो हम कोड में देखेंगे, मैंने क्या किया, एनिमल में ऑलरेडी चीज़ें हैं, लैंड एनिमल में मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा सीक्वेंस दिखेगा, दैट इज लैंड एनिमल, डॉग एंड एनिमल नाम का क्लास है वो दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ मेन क्लास में, तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एनिमल क्लास में जो प्रॉपर्टी लिखी है वो सारी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज डॉग एक्सेस कर सकता है, मैंने आपको अभी यहीं पे बताया हुआ है। ये देखो यहाँ की जो जितनी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज है वो यहाँ पे आएगी और यहाँ से ये भी यूज़ कर सकता है। अब जाते हैं हम मेन क्लास में। मेन क्लास में हम क्या करेंगे, मैं करता हूँ डी डॉट लिविंग, तो यहाँ पे मेरे पास आया लिविंग नाम का मेथड, क्योंकि डॉग एक्सटेंड्स लैंड एनिमल और लैंड एनिमल में ये मेथड बैठा हुआ है, दैट इज वी हैव रिटन। तो अगर इस चीज़ को मैं रन करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 5 एनिमल इज मूविंग एंड ऑन लैंड, कहाँ पे रहता है, तो लैंड पे रहता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट्स सेक्शन में, आप लिख दीजिए जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पिक कर सकता हूँ या आपकी क्वेरीज के लिए मैं एक सेपरेट सेशन रख सकता हूँ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के पास। अब ये है मेरा हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, हायरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होता है और उस पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। ध्यान से समझना, एक पेरेंट है और उसके मल्टीपल चाइल्ड है। अगर मैं एग्जांपल लूँगा तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा एनिमल, और एनिमल क्या है, सो एनिमल कैन बी कैट, डॉग हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, एंड काऊ। हम ऐसे 3 एनिमल बना सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट 3 क्लासेस एंड वो तीनों क्लासेस किसको एक्सटेंड करेंगे, सो वो तीनों क्लासेस एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेंगे। सो दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सिंपल है। इसका यूसेज रियल लाइफ में अगर बताया जाए तो ये तो एग्जांपल है, मैं जैसे बोलता हूँ पर्सन, और इट कैन बी एम्प्लॉय, इट कैन बी फादर, इट कैन बी मदर। सो मदर नाम का क्लास है वो भी पर्सन को एक्सटेंड करेगा, फादर नाम का क्लास है वो भी पर्सन को एक्सटेंड करेगा, और एम्प्लॉय नाम का क्लास है वो भी पर्सन को एक्सटेंड करेगा। ये तीनों अलग अलग एंटिटीज़ है और पर्सन क्या होगा, मेरा पेरेंट क्लास होगा।
तो यही सेम चीज़ यहाँ पर हमने डायग्राम में देखी है। सो आते हैं हम यहाँ पे एनिमल क्लास के पास। डॉग को किसके साथ एक्सटेंड करेंगे? तो डॉग ऑलरेडी लैंड एनिमल के साथ एक्सटेंड करा है, एनिमल के साथ एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डॉग विल एक्सटेंड टू एनिमल, सिंपल। अब हम यहाँ पे कैट नाम का क्लास बनाते हैं। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और मैंने बनाया क्लास दैट इज कैट। अब कैट भी किसको एक्सटेंड करेगा? सो कैट विल एक्सटेंड्स एनिमल। एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू और एक क्लास बनाऊंगा काउ नाम का। सो आई विल मेक इट राइट क्लिक, न्यू, और मैं करता हूँ जावा क्लास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउ। तो यहाँ पे मैंने क्या, काउ नाम का क्लास बनाया, कैट नाम का क्लास बनाया, और डॉग नाम का क्लास बनाया। लैंड एनिमल नाम का क्लास में क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। फिलहाल हमें को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पे पड़े रहने दो। हमको बस एक चेंज करना है अभी मेन क्लास में। ये जो डी डॉट लिविंग नाम का मेथड है, ये अब हमें एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉग पहले लैंड एनिमल को एक्सटेंड करता था, और लिविंग नाम का जो मेथड है ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये लैंड एनिमल क्लास में लिखा हुआ है। अब डॉग जो क्लास है वो लैंड एनिमल को एक्सटेंड नहीं करता। सो अगर एक्सटेंड नहीं करता तो उसके अंदर की हम मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी पर्पज़ की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? डी डॉट लिविंग यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा। सो ये बन गया स्ट्रक्चर मेरा। कैट नाम की जो मेथड है, कैट नाम की मेथड क्या करती है? सो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वॉइड मेक साउंड। अगर कैट को बोलेंगे कि साउंड करो, तो कैट क्या बोलेगा? कैट कैन से म्याऊ। सिमिलरली अगर मैं काऊ को बोलता हूँ मेक साउंड, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मेक साउंड नाम का मेथड लिखा। मैं यहाँ पे करता SOUT। यहाँ पे हम करेंगे काऊ क्या करती है? लाइक करके साउंड बनाती है। अब हम आते हैं मेन मेथड में। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, कैट किसको एक्सटेंड करती है? तो कैट एक्सटेंड्स एनिमल क्लास। एनिमल क्लास में ऑलरेडी ये 3 प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज कैट भी यूज़ करेगा। प्लस कैट की खुद की क्या फंक्शनलिटी है? मेक साउंड। सिमिलरली काऊ किसको एक्सटेंड करता है? सो काऊ एक्सटेंड्स एनिमल क्लास। तो एनिमल क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज है वो काऊ को भी एक्सेसिबल है। सो वो तीनों प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज प्लस मिक्सर नाम का मेथड भी काऊ को एक्सेसिबल रहेगा। सो हम जाते हैं मेन मेथड में, मेन क्लास में मैं बनाता हूँ कैट सी इज इक्वल्स टू, मैंने किया न्यू कैट। मैं करता हूँ सी डॉट, तो देखो नेम, एज, नंबर ऑफ लेग्स, मूवमेंट नाम का मेथड और मिक्स ऑन। तो ये ऊपर की जो 3 प्रॉपर्टीज और ये मूव नाम का फंक्शन है, ये पेरेंट क्लास से आया हुआ है। और कैट का खुद का कौन सा फंक्शन है? मेक साउंड नाम का। सो मैं करता हूँ कैट को नेम सेट करता हूँ इज इक्वल्स टू रोजी, एंड सी डॉट एज सेट करता हूँ कैट की, फॉर एग्जाम्पल 2 years की है कैट, एंड सी डॉट कैट को बोलता हूँ मेक साउंड। तो कैट क्या करेगी? मेक साउंड करेगी। सो अगर इस चीज़ को मैं रन करूँगा तो मेरा फिलहाल कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी चीज़ें प्रिंट नहीं की, मैंने बस डेटा सेट किया हुआ है। मैंने प्रिंट किया क्या? नहीं किया मैंने। सो अगर मुझे डेटा प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? SOUT, मैं करूँगा सी डॉट नेम, कैट का नेम प्रिंट करना है मुझे, सी डॉट नेम प्लस स्पेस, क्यों मुझे सेपरेटर डालना है दोनों के बीच में, मैं कहूँ सी डॉट एज। तो कैट का नाम और एज दोनों प्रिंट होगा। उसके बाद कैट क्या करेगी? मेक साउंड करेगी, और प्लस ये भी मेरी सारी चीज़ें प्रिंट होगी जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के बाद हमें क्या पता चला? तो यहाँ पे है 5 हीरो, जो पहले का आउटपुट था एनिमल इज मूविंग। यहाँ पर क्या आया? रोजी कोलन 2। यहाँ पे क्या है? रोजी कोलन 2, जो हमारा नेम और एज है। और मेक साउंड में क्या आया? म्याऊ करके प्रिंट हुआ मेरा। आई होप आपको हायरार्की एंड इनहेरिटेंस समझ में आया। सेम चीज़ आप काउ क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना के आप उसको प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू सेट करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस आता है हमारे पास, वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस अगर आप समझोगे तो इसमें क्या है? मेरे पास एक पेरेंट क्लास है। हाइब्रिड मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्कियल। जो अब तक हमने तीनों पढ़े उसका कॉम्बिनेशन करके एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस बना हुआ है। अब सिंगल इनहेरिटेंस कैसा है? तो अगर आप इतना सा डायग्राम देखोगे तो ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, बिकॉज बी क्लास का सिलेक्शन करा ए क्लास को। हायरार्की की अगर आप बात करोगे तो ये मेरी हायरार्की क्रिएट हो गई, एक क्लास को मोर देन और एक क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है। मतलब बी ने भी ए को एक्सटेंड किया हुआ है, सी ने भी ए को एक्सटेंड किया हुआ है। आप यहाँ पे और एक ई नाम का क्लास बना सकते हो, ई नाम का क्लास भी ए को एक्सटेंड कर सकता है। एफ नाम का क्लास बना सकते हैं, एफ भी ए को एक्सटेंड कर सकता है। दैट इज हायरार्की इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, मोर देन 2 से ज़्यादा लेवल हो तो ये सेक्शन क्या हो गया मेरा? मल्टी लेवल का हो गया। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्कियल इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो इसका एग्जांपल तो फिलहाल नहीं दूंगा मैं, इट विल टेक टाइम एंड वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको एग्जांपल चाहिए
सो डू पुट डाउन इनटू कमेंट्स। मैं इसके लिए एक सेपरेट क्लास बना दूंगा या सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का पूरा एग्जाम्पल ले लूंगा। जो फोर्थ है दैट इज मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, अब क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। मेरा एक क्लास दो क्लासेस को एक्सटेंड करता है, दैट इज क्लास सी विल एक्सटेंड ए क्लास ऑल्सो एंड इट विल एक्सटेंड बी क्लास ऑल्सो। इसको हम कोड में ट्राई करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉग नाम का क्लास है वो किसको एक्सटेंड करता है, एनिमल को एक्सटेंड करता है, कॉमा मैं चाहता हूँ कि वो लैंड एनिमल को भी एक्सटेंड करे क्योंकि मैंने लैंड एनिमल का भी क्लास बनाया हुआ है यहाँ पर। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लास कैनॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, ऐसा यहाँ पर एरर आ रहा है, क्लास कैनॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। द रीजन इज दैट जावा में ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, आई शो यू। सबसे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है। देखो, यहाँ पर मेरे पास एक मूव नाम का मेथड है और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, मूव नाम का मेथड है। सो अगर मैं सी जो क्लास है इसका मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से सी डॉट मैं कॉल करता हूँ मूव नाम का मेथड। सो आप मुझे बताओ, अगर सी डॉट अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सी डॉट मूव करता हूँ तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ए क्लास का होगा या बी क्लास का होगा, क्योंकि हमने इनहेरिट किया हुआ है। तो इनहेरिट करते हैं तब क्या होता है, दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए सी क्लास में। तो सी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं समझता कि मुझे कौन सा मूव कॉल करना है, ए वाला कॉल करना है, बी वाला कॉल करना है। हालांकि अगर आप सी प्लस प्लस की बात करते हो तो सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस था। तो अगर आप बोलोगे वहाँ पर था तो वहाँ पे इश्यू नहीं आया, तो जावा में क्यों आया। देखो, सी प्लस प्लस में कैसे करते थे, जो चाइल्ड क्लास का जो नाम है तो उसका सिंटैक्स मैं बताता हूँ। जैसे चाइल्ड क्लास का नाम है सी, तो क्लास का नाम देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम है सपोज ओ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देते थे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, आपको कोलन 2 बार देना है, आपको ऑब्जेक्ट का नाम दैट इज ओ डॉट आपको मूव नाम का मेथड कॉल करना है। तो यहाँ पे जो सी है वो सी ना होते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किस क्लास का मेथड कॉल करना है ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, तो ओ डॉट मूव ऑब्जेक्ट डॉट मूव, तो ये किस क्लास का मेथड कॉल करेगा, ए क्लास का मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्कोप बताया हुआ है, स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये जो मूव नाम का मेथड है वो ए क्लास का आपको कॉल करना है। सिमिलरली अगर ये मैं ए की जगह यहाँ पे बी दे देता हूँ तो ये कौन सा क्लास का मेथड कॉल करेगा, बी क्लास का मूव वाला मेथड कॉल करेगा। सो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता था कि ए का कॉल करो, बी का कॉल करो, आपको डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। तो ये सारा झंझट निकाल दिया है जावा से। फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर जावा से निकाल दिया है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम कैसे अचीव करेंगे जावा में। सो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ये जो इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मीन इसका इमीडिएट नेक्स्ट या फिर मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो आने वाले 1 या 2 वीडियो में आपको इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस तो लगता तो है ही है, राइट, ऑब्वियसली कि निकाल लिया मतलब उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसको अचीव करने का अलग वे दिया है, दैट इज इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये दो मेरे 2 वे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, प्लीज़ पुट डाउन इनटू कमेंट्स। आपको कुछ क्वेरीज है आप वीडियो में पुट डाउन कर सकते हो, कमेंट में पुट डाउन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।